कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। ASE अकेडमी एक ASE टैलेंट हंट एग्जाम लेके आ रहा है, जिसमें 10th क्लास के बच्चों के लिए 11 साइकिल प्राइजेस रखे गए हैं और 8-9 क्लास के बच्चों के लिए साइकिल और कैश प्राइज रखा गया है। स्कैन करके रजिस्टर करें। सबसे पहले मैं इस वार्ड के तमामी जिम्मेदारान का, तमामी नौजवान साथियों का, इस इलाके के तमामी वोटरों का शुक्रिया अदा करता हूं और खुसूसी तौर पर इस वार्ड में असेंबली का इलेक्शन लड़ने के लिए जो हमारे जिम्मेदारान ने, नौजवान साथियों ने, माँ बहनों ने जो मेरे लिए वोट मांगा, मेहनत की, जद्दोजहद की, मैं उन तमाम ही साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों और साथियों, 20 नवंबर को असेंबली का इलेक्शन हुआ। 23 तारीख को फैसला आया, नतीजा हमारे सामने है और 163 वोट से मैं इलेक्शन हार गया और हमारे मुखालिफ उम्मीदवार 163 वोट से इलेक्शन जीत गए। आज 8 दिन मुकम्मल हुआ और मैं एतवार के दिन से ही शहर में अलग अलग इलाकों के अंदर जाकर मैं शुक्रिया अदा कर रहा था, आवाम से मैं मुलाकात कर रहा था, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट की गुजारिश पर उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना प्रोग्राम को मुलतवी कर दीजिए। लाइन ऑर्डर, दो पार्टी के वर्कर आपस में टकराव ना हो, लाइन ऑर्डर ख़राब ना हो, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझसे अपील की, रिक्वेस्ट की, तो मैंने प्रोग्राम को मुलतवी किया। लेकिन आज मैं गोल्डन नगर की आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ और आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की, जद्दोजहद की। मुस्लिम लीग के तमाम ही साथियों ने भी बहुत मेहनत की। मैं खुसूसी तौर पर इस इलाके के जिम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हार और जीत इलेक्शन में होती है, अल्लाह का जो फैसला है हमको सबको मंजूर है। बहरहाल यह 8 दिन में शहर महसूस करने लगा है कि शहर और 5 साल पीछे जाने वाला है हमारा अपना। शहर की तामीर व तरक्की, शहर का विकास, शहर का डेवलप नहीं हो पाएगा, ऐसा महसूस इस शहर की आवाम को होने लगा है। देखो, तकरीर करना अलग बातें है, माइक पर आकर तकरीर करना, बयानात देना, अखबारात वालों के सामने इंटरव्यू देना, ये एक अलग बात होती है। लेकिन ज़मीन पर अमल होना चाहिए, तामीरी काम होना चाहिए, आवाम के मसाइल हल होना चाहिए। ना पीछे 5 साल आवाम के मसाइल हल हुए और ना आइंदा 5 साल हो गए, ऐसा इस शहर की आवाम को महसूस होने लगा है इलेक्शन के नतीजे के बाद। आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार बीजेपी की आ रही है और बहुत बड़ी मेजॉरिटी से। इनकी तो कहीं भी जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि ये शहर की तामीर और तरक्की करेंगे कैसे। ये अभी चुनकर आए तो बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे, लेकिन ये एमएलए की जो जिम्मेदारी है तामीर और तरक्की के साथ साथ असेंबली के अंदर आवाज उठाना, फिरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब देना, अपनी पॉलिसी रखना, ये तमाम ही बातें आने वाले वक्त के अंदर ये शहर और ये महाराष्ट्र देखेगा
और आप लोग भी महसूस करेंगे। बहरहाल इस्माइल हारून साहब, जमशीद भाई, इसरार भाई, बिरला साहब, सफीक बॉक्सर, ऐसे तमाम ही हमारे जो साथी है, समीउल्लाह अंसारी साहब मुस्लिम लीग के जो हमारे साथी है, और ख़ास तौर पर इस्माइल मुल्ला साहब ने, जब हमने इलेक्शन की शुरुआत की तो बार बार उनका एक ही मुतालबा रहा, एक ही डिमांड रही कि ये गोल्डन नगर इलाके के अंदर तामीरी काम नहीं हुआ कई वर्षों से। 2007 से पहले समीउल्लाह अंसारी साहब, इस्माइल भाई, मैं खुद कारपोरेशन के अंदर कारपोरेटर रहे, लेकिन आप 2007 के बाद से मुसलसल आज के एमएलए साहब के कारपोरेटर इस इलाके से चुनकर आ रहे हैं। अब 2007 और ये 2024 का आप अंदाजा लगा लो कि इस गोल्डन नगर इलाके के अंदर क्या तामीरी काम हुए, क्या आवाम को बुनियादी सहूलत मिली। मुझे बताइए, अब ये वार्ड सबसे ज्यादा खस्ता हालत आज मालेगांव शहर के अंदर नजर आता है। इस्माइल भाई ने एकदम साफ तौर पर, जमशीद भाई ने कहा कि हम सब लोग मिलकर तुम्हारे लिए मेहनत करेंगे, आपको चुन कर लाने की कोशिश करेंगे। ये वादा उन्होंने मुझसे किया, लेकिन एक वादा मुझसे उन्होंने लिया था। मैं आज यहां पर, मुझे बोलने के अंदर कोई दुश्वारी नहीं है। ठीक है, इलेक्शन में हार गया, इस वार्ड की तामीर और तरक्की की वादा उन्होंने मुझसे लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहां पर यकीन दिलाता हूं आप तमाम जिम्मेदारान को भी और इस वार्ड की आवाम को भी कि आप लोग इत्मीनान रखें, आप लोग फिक्र ना करें। मैं मेरे पर्सनल रिलेशन की बुनियाद पर, ताल्लुकात की बुनियाद पर इंशाअल्लाह जो वादा मैंने इस वार्ड की आवाम से किया, ठीक है, मैं 100% नहीं कर सकता, मैं ये वादा नहीं करूंगा, लेकिन आज हारने के बाद भी मेरे ताल्लुकात या जो मेरे अंदर जो सलाहियत है या जो मैं हिकमत अमली से, कारपोरेशन हो या हुकूमत के अलग अलग डिपार्टमेंट से फंड लाकर जो हमारे अहम काम हो गए इस इलाके के, जो जिम्मेदारान मुझको बताएंगे वो काम करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस बात का यकीन आप लोगों को मैं दिलाता हूं। जरूर मैं आप लोगों का ये मसाइल हल करने की मुकम्मल कोशिश करूंगा। कारपोरेशन का इलेक्शन है सामने, मैं समझता हूं कि अब हुकूमत को जल्दी रहेगी, अब हुकूमत बहुत फिक्र करेगी, जल्दबाजी करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर एक बम्पर जीत उन्होंने दर्ज की और 2.5 साल से कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं हुआ, महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन नहीं हुए, मुंबई कॉरपोरेशन का नहीं हुआ, नासिक, मालेगांव, धुलिया, औरंगाबाद, नागपुर, भिवंडी, ऐसे तमाम ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या जिला परिषद या म्युनिसिपैलिटी के चुनाव इन 2.5 वर्षों से नहीं हुए, कई कई तो 4-5 बरस हो गए। बहरहाल हुकूमत जल्द करेगी और मुझको ऐसा लगता है जो हालात समझ में आ रहे हैं कि जनवरी से पहले पहले हुकूमत इलेक्शन लेगी। अब एक इलेक्शन के सामने हम लोगों को जाना है और एक इलेक्शन हमको जाना है सामने, ठीक है, असेंबली के अंदर जो भी नतीजे आए, जो भी हालात बने, ठीक है, हमारे आज के एमएलए साहब की भी आजमाइश इन 5-6 महीनों के अंदर हो जाएगी कि वो क्या तामीरी काम करते, क्या शहर में नुमाया काम अंजाम देते, क्या पावरलूम सनत के लिए क्या करते, तालीम के लिए क्या करते, नौजवानों के लिए क्या करते, या असेंबली के अंदर कौन सी नुमाइंदगी का हक अदा करते, ये सामने आ जाएगा। बहरहाल मैं आज इस वार्ड नंबर 14 की आवाम से अपील करता हूं, देखिए आप फिर एक मर्तबा जज्बाती फैसला लिया शहर में, फिर एक मर्तबा लिया, ठीक है, उसकी वजह अलग अलग बहुत सारी वजह है, मैं आज उस ताल्लुक से बात नहीं करना चाहता, लेकिन यह मानना चाहिए कि जज्बाती फैसला हुआ।
एक शख्स 2009 से 14 तक एमएलए रहे, नाकाम साबित हुए। 19 से 24 तक एमएलए रहे, नाकाम साबित हुए। फिर तीसरी मर्तबा शहर की आवाम ने उनको नुमाइंदा बनाया। किस बुनियाद पर बनाया? क्या उनके काम उन्होंने शहर की आवाम ने देखा? क्या तामीरी काम उन्होंने किया? क्या पावरलूम सनत के लिए किया? क्या इस शहर की रोजगार के लिए किया? बताइए। अरे आज तो बहुत ताज्जुब की बात है, बिना मैनिफेस्टो, बिना वादा शहर की आवाम से उन्होंने किया, वो कुछ नहीं करने वाले हैं। उसके बाद शहर की आवाम ने एक जज्बाती फैसला लिया। बहरहाल ठीक है, आवाम का फैसला सर आंखों पर, लेकिन आइंदा जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन आ रहा है उसके अंदर संजीदगी से फैसला लेना पड़ेगा। मैं अपील करता हूं आप लोग भी थोड़ा संजीदा हो जाइए, थोड़ा तमाम ही चीज़ों का जायज़ा लीजिए और उसके बाद फैसला करिए कि आपके वार्ड की हालत क्या है, क्या तामीरी काम हुए, रोड अच्छी है क्या, सड़कें अच्छी है क्या, गटरें अच्छी है क्या, स्ट्रीट लाइट है क्या, पानी की सहूलत है क्या, टॉयलेट का इंतज़ाम है क्या। अब ये तमाम चीज़ गौर तो करिए। इतना खस्ता हालत वार्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस जानिब तवज्जो नहीं दे पाते। एक जज्बाती फैसला शहर की आवाम लेती है, ऐसा मेरा मानना है। बहरहाल संजीदा होकर हम लोगों को आइंदा फैसला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आप ले, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 6 महीना हमारे अपने पास भी मिलेगा, 6 महीना एमएलए साहब को भी मिलेगा। अब कसौटी है एमएलए साहब की कि 6 महीने में आपको इस इलाके की आवाम ने 10,000 वोट दिया, मुझको तो 6,500 वोट मिला। ऐसा ही है ना जमशेद भाई? 6,500 वोट मुझको मिला, उनको 10-11,000 मिला। कसौटी उनकी है कि वो 6 महीने में इस वार्ड को क्या देते, और नहीं तो मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया 6 महीने में। कसौटी मेरी भी होगी, कोई ओहदा नहीं है। उसके बावजूद भी हिकमत अमली से लाऊंगा। ये शहर में बहुत काम करने की ज़रूरत है। मुझको लगा था शहर इस मर्तबा मुझे मौका देगा, और मैं बहुत एक प्लान, एक अच्छा मैनिफेस्टो लेकर आवाम के सामने आया। मैंने बहुत वादा किया कि मैं तमाम ये चीज़ें करूँगा। बहरहाल मैंने इससे पहले भी कहा कि लकड़ी से इनको कोई छूने वाला नहीं है, न ये हुकूमत न वो हुकूमत, दोनों छूने वाली नहीं थी, और ये हुकूमत बन रही, ये तो और नहीं छूने वाली है। ये अलग बात है कि सिंधे साहब के बहुत लाड़के हैं, फंडिंग भी वहीं से हुई, इनको फंडिंग भी वहीं से हुई, सब मुझे पता है। ठीक है, उसके बाद भी इन्होंने काम करना चाहिए, तामीरी काम करना चाहिए, है ना। कि अब मैं एमएलए क्या होता है, एमएलए का पावर बताऊंगा। 10 साल क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये भी तो सवाल है। बहरहाल ये शहर, कल मैंने मेरी तकरीर में मुकम्मल तकरीर किया, मेरी बातें मैंने रखी, जो मेरे जहन में था, मेरे दिमाग में तमाम ही बातें आवाम के सामने कल मैंने पेश किया। देखिए, हम लोग का मज़हब अलग है, मज़हब, सियासत, ये तमाम चीज़ें अलग अलग होना चाहिए। देखिए आप, ये पूरा मजहबी तौर पर इलेक्शन लड़ा गया, जामा मस्जिद से लेकर कहाँ कहाँ तक नहीं मजहबी मामलात हुए, आपके इलाके में भी हुए, माँ बहनों को जमा किया गया, वहाँ पर भी वोट, ठीक है। बहरहाल ये तमाम ही चीज़ें, ये हमारे लिए जो मिक्स हो रहा है मामला, ये एक शख्स शहर की आवाम को मुकम्मल धोखा दे रहे हैं, मुकम्मल धोखा दे रहे हैं। अब फिर एक मरतबा 5 साल गुजरेगा, फिर बोलेंगे हुकूमत नालायक थी, मुझे काम नहीं करने दिया गया। अभी 5 साल बोले शेख आसिफ ने काम करने नहीं दिया। एक फिर बानाबाजी सब होगी, लेकिन ये शहर की आवाम को सोचना है, समझना है। एक शख्स मुकम्मल तौर पर आप लोगों को, शहर की आवाम को मज़हब के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे अपनी जात के लिए, शहर के लिए नहीं, आवाम के लिए नहीं। बहरहाल ये तमाम ही चीज़ें शहर को संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने 6,500 वोट मुझको इस इलाके ने दिया। मैं आप लोगों का राब्ता बरकरार रखूंगा, आपके मसाइल हल करूंगा। आप लोग जब भी मुझको याद करेंगे,
मैं जब आपके सामने हाजिर रहूँगा या मुझको वक्त निकाल कर मैं कोशिश करूँगा आपके पास आकर मैं बैठूँ, आपसे सलाह मशवरा करूँ, ये बात का मैं वादा करता हूँ। और आप लोगों का फिर एक मर्तबा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ।